हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिसिस माइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यूपी से अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बाहर से हो या यूपी से हो, और सोच रहे हो कि वहीं से इंजीनियरिंग करना है, तो आखिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनसे तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट की भी बात करूंगा, प्राइवेट की बात करूंगा, यूनिवर्सिटी लेवल की भी बात करूंगा। वो तमाम कॉलेजेस की हम बात करेंगे जहां से इंजीनियरिंग करना बर्थ इट है, लेकिन उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अपने रिस्क पर करना। तो आखिर ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस, अब तुम्हारे मन में बहुत तरह के डाउट उठ रहे होंगे, भैया मेरी ये रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज सही रहेगा, ये ब्रांच सही रहेगी नहीं रहेगी, इसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूं। जी अभी प्रेडिक्टर दूंगा और आपको मजा आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक मैंने यहां पर सीमा बना दी है कि यार इससे नीचे मत जाओ यार, देखो फिर इंजीनियरिंग करने का तुम्हारा कोई सेंस ज्यादा होगा नहीं, राइट। फिर तुम अपनी रिस्क पे दो। हाँ, अगर तुम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दूसरी चीजें कर रहे हो, दैट्स ओके। चलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यूपीएसडब्ल्यू। यूपीएसडब्ल्यू क्या है? देखो, हर स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, तो ये एक स्टेट काउंसलिंग है, मतलब साफ है, स्टेट काउंसलिंग है, तो स्टेट के ही कॉलेजेस मिलेंगे, स्टेट के ही कॉलेजेस मिलेंगे। स्टेट के कॉलेजेस कौन से होंगे? गवर्नमेंट होंगे और प्राइवेट होंगे। तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कौन से? स्टेट के कॉलेजेस। लेकिन जो स्टेट के नहीं है, राइट, जैसे कि आईआईटीज नहीं है, एनआईटीज नहीं है। भाई यहां पर दो आईआईटीज भी है ना, एनआईटीज भी है, ट्रिपल आईटीज भी है दो, राइट। सो ये जो होंगे ये गवर्नमेंट के नहीं, मतलब गवर्नमेंट तो है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है, तो इनकी काउंसलिंग जोसा से होगी, राइट। और ये कहीं ना कहीं काउंसलिंग की एक अलग प्रक्रिया है, तो अपन इसको भूल जाते हैं। अब इसके बाद कौन सा अपने पास ऑप्शंस बचते हैं, राइट? इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी वाले बचते हैं, जैसे एचबीटीयू बचता है, राइट। हारकोट बटलर तो खुद का यहाँ पर काउंसलिंग करवा रहा है। ट्रिपल एम यूआईटी बचता है, राइट। तो ये मदन मोहन मालवीय ये अपनी अलग काउंसलिंग करा रहा है। सो अब इसके बाद हमारे सारे के सारे बचते हैं यूपीएसडब्ल्यू से मिलने वाले, मतलब एकेटीयू के अंदर आने वाले। एकेटीयू किस वाला का नाम है? एकेटीयू मतलब अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जैसे तुमने 12th किया होगा, तो जब तुमने 12th किया तो यहां पर किसी न किसी बोर्ड से एफिलेटेड थे तुम, सीबीएसई बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, XYZ दिल्ली बोर्ड से, राइट। सो यहां पर कोई आईसीई बोर्ड से होता है, कोई सीबीएसई बोर्ड से होता है, तो कोई ना कोई, हर तरह का कोई भी स्कूल हो, किसी न किसी बोर्ड से एफिलेटेड रहता था। सेम यहां पर जो कॉलेजेस है किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे। तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं यूपीएसडब्ल्यू से, लगभग लगभग सभी किससे? एकेटीयू से, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, एकेटीयू से एफिलेटेड है। अब जितने भी इससे हैं सारे के सारे इससे मिलेंगे, किससे? यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग से मिलेंगे। पहले खुद का एग्जाम होता था, लेकिन अब जेई मेंस के आधार ही हो रहा है। मतलब जेई मेंस में जो तुम्हारी रैंक आई है, उसी रैंक के आधार पर तुम्हारा एडमिशन होगा। कहां पर होगा एडमिशन? राइट, अलग अलग कॉलेजेस में। किन कॉलेजेस में? यूपी के कॉलेजेस में। तो अब जल्दी से आ जाते हैं कि आखिर सर जी अब काम की बात करो, बताओ कि कौन कौन से कॉलेजेस लेना है। तो देखो यार, सीधी सी बात करें, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की बात करेंगे। पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर प्राइवेट की बात करते हैं, फिर बात करते हैं किसको कहां पर तुम ले सकते हो। आईआईटी लखनऊ, राइट। अगर आईआईटी लखनऊ की बात करें तो देखो यार, पहली चीज से अच्छी खासी सिटी में, लखनऊ में, नाम सुन के समझ में आ रहा है, तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, कोचिंग करनी है, किसी चीज का तो एक माहौल भी मिलेगा और सारी फैसिलिटी भी मिलेंगी। और दूसरी बात, ये कॉलेज भी जबरदस्त है, कई एनआईटीज को पीछे छोड़ देता है, तो यहां तुम आंख बंद करके जा सकते हो आईआईटी लखनऊ में, राइट। अब कौन सी ब्रांच लोगे भैया? मेरे हिसाब से जो सीएस और सीएस से रिलेटेड ब्रांच ले सकते हो। आईटी, ईसी तक भी इजीली चले आओ, क्योंकि ज्यादातर कंपनी क्या है, ईसी ईआई तक मौका देती है और उसके बाद कोर वालों को कई कंपनियां बिठाती नहीं है। लेकिन अब तुम्हें अगर इंटरेस्ट है कि भैया कोर में जाना है, तो प्लेसमेंट एक बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि प्लेसमेंट एक यहां पर तुम्हें इतना अच्छा खास कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर तुम मैकेनिकल कर रहे हो, सिविल कर रहे हो, तो तुम यहां से करो, किसी चीज की तैयारी करो, मास्टर की तैयारी करो, एक्सपोजर जबरदस्त यहां पर मिल जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं KNIT, राइट, KNIT। सो ये की सुल्तानपुर में। अब देखो यार, सुल्तानपुर अगर बात करें तो वो लखनऊ, ये सुल्तानपुर, तो थोड़ा सा यहां पर इसका भी इफेक्ट पड़ता है। कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, जबरदस्त कॉलेजेस है, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत हो जाती है,
थोड़ा सा सुल्तानपुर एरिया है, कंपनीज भी इतनी अच्छी नहीं जाती हैं, राइट। और अगर हम बात करें कॉलेजेस में तो एक्सपोजर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर यार देखो अब तुम्हें कोचिंग करना है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब अलग अलग तरह की होती है ना वो फैसिलिटीज चीजें, तो वो थोड़ी सी यहां पर कमी होती है। तो कई बार मैं बच्चों से बोलता हूं कि अगर तुम्हारी कोई ये वाली ब्रांच ले रहे हो, इससे अच्छा तो तुम जेएसएस नोएडा चले जाओ। अब ये तो प्राइवेट कॉलेजेस है, और आप भैया प्राइवेट कॉलेजेस की क्यों तारीफ कर रहे हो, आप तो किसी कॉलेज की तारीफ नहीं करते हो। देखो अच्छा जो कॉलेजेस होगा उसकी हम अच्छी तारीफ करेंगे, राइट। सो फिर यहां पर ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बोला सब बताऊंगा किस रैंक पर कहां जाना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो कई ब्रांचेस इससे इसकी बेटर होती हैं, राइट। सो ये पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। अब तो दूसरे नंबर पर हमारा यही कॉलेज है, पहले नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर बीआईईटी है, बीआईटी झांसी। तो थोड़ा सा झांसी ठीक ठाक है, अच्छी इलाका भी है, सारी चीजें, और इसका नाम और रेपो भी है, लेकिन कॉलेज जितना अच्छा केएनआईटी उतना बीआईटी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है सेकंड पोजीशन पर, इसको तीसरी पोजीशन पर रखा हुआ है। झांसी इसको भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहां पर आपको सीएस नहीं मिल रही, फिर आप जेएस नोएडा चले जाइए, राइट। इवन बीआईईटी और जेएसएस नोएडा में अगर मैं सारी चीजें देखूंगा तो देखो नोएडा क्या है, दिल्ली एनसीआर, मतलब आसपास ही इलाके में गाजियाबाद, नोएडा और ये वो फला डिमका, दिल की सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। तो फिर तो मैं कई मामले में ऐसे 19-20 है ना कि मैं फिर वहां भी चले जाऊंगा, जेएसएस नोएडा भी चल जाऊंगा अगर मुझे सीएस मिल रही होगी, जी हाँ, अगर फीस इसकी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए मैंने इस कॉलेजेस को भी रखा हुआ। सो बीआईटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर आईईआरटी, राइट। सो आईईआरटी को आप देख सकते हो। आईईआरटी के बाद अगर हम बात करेंगे तो पांचवें नंबर पर हमारा आ गया डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर एक हैंडीकेप्ट के नाम से, अंबेडकर हैंडीकेप्ट, तो इसको देख सकते हो। ये 5 ऐसे कॉलेजेस हो गए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस। अभी देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है, अभी कहीं जाना नहीं, अभी इसके बाद प्राइवेट करूंगा, फिर दोनों को हम मिक्स करते हैं कि भाई कहां की कौन सी ब्रांच कैसे ले सकते हैं, राइट। सो ये हो गया। अब इसके बाद, राइट, अब हम बात कर लेते हैं आरईसी, राइट। आरईसी बांदा, आरईसी बांदा राजकीय और इस तरीके से इनके फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग कॉलेज। आरईसी मैनपुरी, आरईसी आजमगढ़, बिजनौर, राइट। तो बिजनौर, आरईसी आजमगढ़, आरईसी अंबेडकर नगर। अब देखो और भी आरईसी है, लेकिन फिर वो इतने बर्थेड नहीं है, मतलब फिर मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, मतलब खासकर तुम्हें, तुम्हारा भाई तो सजेस्ट नहीं करने वाला है, राइट। अब बाकी तुम अपने रिस्क पे देखो। तो ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। अब यहां पर तुम्हारी रैंक क्या है जब तुम मुझे ये बताओगे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं शेयर करो अपने ग्रुप में, कलीज में, दोस्तों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूं, बड़े काम की पति की बात बता रहा हूं, ये तुम्हारा कैरियर संवारने वाला है, राइट। 4 साल ये तुम्हें बताएंगे तुम कहां पहुंचोगे। सो 18 साल तुमने अपना टाइम जहां भी लगाया, ठीक है। मैं आपको इससे पहले मैंने एक स्टोरी भी बताई थी कि कैसे अगर आप यहां पर एक अच्छे कल्चर में जाते हो, एक अच्छे कॉलेजेस में जाते हो, तो यहां पर उड़ उड़ के भी लग जाती है। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लेना है, इसलिए शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चल सके। ये मतलब भैया भाभी चाचा चाचा मामा मामी इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ना ही हमारी सुनना है। नॉलेज लो, गेन करो, सारी चीजें करो, और इसके बाद पूछो डाउट क्या है। चलो नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं, अब हम इसके बात करते थे प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस से पहले मैंने बताई दिया हरकोट बट्टापनेम यूआईटी, वो एक अलग ही है, राइट। अब यहां पर प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट किसकी भाई, यूपीएसडब्ल्यू के थ्रू जो जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस। जेएसएस नोएडा, पैकेज जबरदस्त है यार, 6 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, 5-6 लाख का, जो कि अच्छा खासा माना जाता है इंडस्ट्री में, राइट। सो आप यहां पर सीएस से रिलेटेड ब्रांच, मतलब देखो यार, सीएस हो, आईटी हो, ईसी हो और ईआई तक, या सीएस से रिलेटेड ब्रांच हो, इनको आप चूज कर सकते हो, क्योंकि जो कंपनीज आती है ना, कई अच्छी अच्छी कंपनी आती है जैसे इन्फोसिस, आई। सो
अब लेकिन ये क्या है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं लेती है, राइट। सो वो मना कर देती है, लेकिन यहां तक बच्चों को मौका देती है बैठने का भी और सारी चीजें करने का। सो अब यहां पर एक प्लस पॉइंट आपका हो गया कि आप CS, IT, EC, EI तक ले रहे हो, राइट। सो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें करना ही है भैया मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और उसी में करियर बनाना है, अपना गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो मास्टर की, तो भाई सब ले लो। प्लेसमेंट की उम्मीद मत करना इनसे, और अगर उसमें प्लेसमेंट होता भी है तो वो उन बच्चों का होता है जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में कोडिंग शोडिंग वोडिंग सीख रहे हैं और उनका हो गया, राइट। सो ये बस वही एक तरीका है, उसका नहीं है। तो आप जैसे नोएडा को ले सकते हो पैकेज CS में, और CS से रिलेटेड ब्रांच में तो धांसू ये दे देगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो अजय कुमार गर्ग, अजय कुमार गर्ग, तो इस कॉलेजेस को तुम ले सकते हो। अजय कुमार गर्ग, नाम पे मत जाओ भाई अजय, विजय, रमेश, सुरेश, लेकिन नाम से अच्छा ये कॉलेजेस है, राइट। नाम मुझे बड़ा इसका अजीब सा लगता है, अटपटा सा, लेकिन कॉलेज जबरदस्त है, राइट। कॉलेज जबरदस्त है, और जैसे इसके बाद अगर तुम चूज करना चाहते हो तो इसको ले लो। कई मामलों में तो कई ब्रांचेस में अगर हम बात करेंगे तो ये बेटर है इससे, JSS से भी। सो ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है। अब तुम्हें यहां पर EC मिल रही है, यहां CS मिल रहा है, तो यहां जाओगे ना अजय कुमार गर्ग में जाओ, CS मिल रहा है, वहां पर तुम EC लेके क्या कर लोगे, तो ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन यस, इसका देखो पहचान बहुत अच्छी, जैसे इसकी हम MBBS की बात करें, MBBS टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो अब आप समझ लो कि ये एक ब्रांड है, नाम है। तो यहां पर ये एक इसके साथ है कि एक पुराना ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, राइट, और हर चीज में एक मैनेजमेंट है, सारी चीजें हैं। तो यहां जब कंपनी को लाने की बात होती है, प्लेसमेंट की होती है, भाई प्राइवेट में क्यों जाता है, प्राइवेट में इंसान इसलिए जाता है कि भैया मुझे प्लेसमेंट मिल जाए। तो इसकी कहीं ना कहीं छाप है, रेपो एक बनी हुई है। अजय कुमार गर्ग, अजय कुमार गर्ग के बाद आप यहां पर क्या जा सकते हो, KIET। अब ये क्या है, कृष्णा इंस्टीट्यूट, क्या है, कृष्णा, KIET क्या है, KIET, कृष्णा, राइट। कृष्णा के नाम से लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, देखो कि KEC भी है, KEC भी है, क्या है, KEC, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेजेस। महा बकवास फर्जी नंबर का कॉलेजेस, हमें ससरा समझ में ही नहीं आया, क्या कॉलेजेस है या क्या है ये। सो मतलब जो बच्चों से भी पूछा ना, इतने खतरनाक रिव्यू है कि मैं ना ही मुंह खोलूं तो अच्छा होगा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, हम बात कर रहे हैं KIET का, कृष्णा इंस्टीट्यूट। यहां पर बस ये है, ये कॉलेज बस है, तो ये समझ लेना। तो कृष्णा में ऐसा नहीं है कि दोनों ठैया आपने डाल दिए चॉइस फिलिंग में, KIET, राइट, और KEC, दोनों में इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। इसको अपनी लिस्ट से अपन हटाई देते हैं, हम तो सजेस्ट नहीं करने वाले भैया, तुम ले रहे हो तो तुम जानो। सो KIET की अगर हम बात करते हो तो इसको आप ले सकते हो, राइट, इसको आप रख सकते हो। चौथे नंबर पर देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पर गलगोटिया रख सकते हो, गलगोटिया, गलगोटिया, और यहां पर एक GL बजाज है, बजाज, गलगोटिया, GL बजाज, और एक है ABS। भाई साहब इन कॉलेजेस में ना मैंने बहुत माथा पच्ची और सारा मंथन चिंतन रमंदन सब कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों कॉलेजेस जो है ना एक ही कैटेगरी के, मतलब ये कॉलेज अगर 19-20 होता है तो ये तीनों के तीनों 20 है या 19 है, ऐसा मान लो। तो इनमें अगर आप पैरामीटर देखो, जहां पर जिसको जो सहूलियत बोल जाए, मैं ऐसा ज्यादातर बोलता नहीं हूं, कॉलेजेस बताता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं जिसको ज्यादा अपनी सहूलियत मिल जाए, किसी की सिटी के पास में, तो आप अगर इन तीनों का CS तुम्हें मिल रहा है तो जिसका CS तुम्हें मिल जाए अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर लो, ज्यादा फर्क नहीं है इन तीनों में, राइट। गलगोटिया, GL बजाज और ABS में, इन तीनों की अगर हम बात करें, इसलिए मैं बोल रहा हूं, काम की पते की बात बता रहा हूं तुम्हें, शेयर कर देना अपने कलीज में, दोस्तों में, तुम्हारे साथ जो स्कूल के फ्रेंड है उनमें शेयर कर दो फटाक से, ताकि उनको भी पता चले और काउंसलिंग की थोड़ी अवेयरनेस होगी ना। तुम्हारा भी दोस्त जो है, अगर तुम्हारी वजह से उसको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, जिंदगी भर दुआएं मिलेगी, राइट। सो मैं क्यों आता हूं, ये सारी चीजें बताता हूं, आपने देखा ही होगा। कई यहां पर अभी जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो आपने देखा कि कितने लोगों ने हमारे लिए आए, मिलने आए, ये तमाम चीजें करी, तो मानते हैं, तुम्हें भी मानेंगे, शेयर जरूर करना, राइट। गलगोटिया, GL बजाज और ABS, इनको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर तीनों में CS मिल रही है तो ज्यादा फर्क नहीं है, जिसको जहां जो बेनिफिट मिल रहा है, सिटी पास पड़ रही है, किस सिटी में जाना है, कैसा क्या करना है, GL बजाज में जाना है, गलगोटिया में जाना है, ABS में जाना है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ कॉलेजेस हो गए जिनमें आप मतलब कहीं ना कहीं ले सकते हो CS और CS से रिलेटेड ब्रांचेस, CS एंड उससे रिलेटेड ब्रांचेस, उससे रिलेटेड ब्रांचेस।
अब देखो, इनमें मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना हो तो छोड़ देना। अब अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करें अजय कुमार गोयल नहीं, राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल, इसको आप चूज कर सकते हो। राजकुमार गोयल एक कैन बी द गुड ऑप्शन। इसके बाद है NIRT, मैदा नोएडा इंस्टीट्यूट, तो इसको आप चूज कर सकते हो नोएडा में। अब क्या है कि देखो यार, कहीं ना कहीं अगर आप तुम उसमें जाना चाहते हो नोएडा में, दिल्ली NCR में, तो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम्हारी रैंक कम है, फिर से समझो, रैंक कम है तो फिर आप यहां पर चले जाओगे। यूनाइटेड है एक, यूनाइटेड पे चले जाओगे, राइट। यूनाइटेड के बाद BBD है, सो BBD बस। इसके बाद ना, मतलब BBD देखो ये मतलब तुम्हें 3-4 लाख का पैकेज तो दे देगा, 3-4 लाख का, बस। इससे ज्यादा तुम उम्मीद मत करके जाना इसमें BBD। ये समझ लो कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के इस कॉलेजेस को लिख रहा हूं, राइट। सो BBD के बाद नीचे ना जाओ, ये मेरा एक पर्सनल तुमसे कहीं ना कहीं है। एक यूनाइटेड कॉलेज है, इसको आप देख सकते हो। NIRT मैंने आपको बता दिया। इन कॉलेजेस को आप यहां से इंजीनियरिंग करने का देख सकते हो और यहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके बाद देखो, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा यहां पर काम है एक सही एडवाइस देना, राइट। अब इंजीनियरिंग तो तुम कहीं से भी कर लोगे, 600 सही है कॉलेजेस है, कहीं से भी कर लो, राइट। तो तुम ना भी जाओगे तो भी तुम्हारी हो जाएगी। इंजीनियरिंग का माहौल क्या है ना, मतलब तुम सिर्फ एग्जाम देने जाओ तो हो जाएगी। कई यूनिवर्सिटी तो भाई साहब ऐसे कर रही है कि तुम पहुंचे भी नहीं, तुम्हारी पूरी अटेंडेंस लग रही है, राइट। तुम्हें मिड सेम देने ही नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम। जी हाँ, दिस इज रियलिटी, राइट। सो ऐसे करे से मतलब होत क्या, तो वो वाली कहावत है ना, बड़ा हुआ सो हो क्या हुआ, मतलब क्या है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल्ला गया थी दूर। वही वाली कहावत होगी कि तुमने इंजीनियरिंग कर भी ली तो क्या मतलब हुआ, राइट। ना ससुरा कुछ सीख पाओगे, ना समझ पाओगे, ना कहीं जॉब लग पाएगी। तो बहुत सारी चीजें, नॉलेज की मैटर। तुम मुझे सुन रहे हो, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुम्हें पता नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं MPDT की बात करूं, दूसरी चीजों की बात करूं, कई लोग अगर मैंने बोल दिया कि ऐसी चीज है तो उसको यकीन के साथ मान लेते हैं, क्यों, नॉलेज मैटर करती है, देखा है उन्होंने काम। सो नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज इज द की। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगी तो फिर तो तुम कहीं से भी चले जाओ, कहीं से भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन उस कॉलेज के भरोसे मत जाओ। जब भी हम प्राइवेट कॉलेजेस जाते हैं ना, तो हमारी यही उम्मीद होती है कि यार चलो पैकेज हमारा लग जाए। फिर किसी कॉलेज में तुम CS की ब्रांच लेकर खुद के दम पर, कॉलेज भूल जाओ कि मैंने कौन सा लिया क्या नहीं, कॉलेज से उम्मीद करना भूल जाओ। खुद के दम पर अगर तुम्हारे पास है गुदा, तो फिर तुम्हें क्या करना है कि यहां पर प्लान करना, इंटरनेट से पढ़ लूंगा, मैं अपने आप से पढ़ लूंगा, मैं कैसे भी पढ़ लूंगा और निकाल लूंगा, तब तुम वहां से करो। अदरवाइज इसके अलावा बाबा ना ही जाओ। कुछ पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना होंगे, राइट। कि अगर मैंने जैसे बताया कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, चलो गवर्नमेंट में मिल रहा है तो ठीक है, राइट। अब अगर आपको गवर्नमेंट में KNIT में मिल रहा है, IIT लखनऊ में मिल रहा है, बुंदेलखंड में मिल रहा है, इन गवर्नमेंट में तो आप ले सकते हो। उसके बाद प्राइवेट में सोच रहे हो तो अजय कुमार गर्ग और GSS, मतलब इसके अलावा मैं उसमें भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो इन 2 कॉलेजेस के अलावा बाबा कहीं और मत लेना, राइट। सो EC एक अच्छी ब्रांच हो सकती है, क्योंकि जब कंपनीज आती है ना, तो EC को तो सभी कंपनी लेती है। तो दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस, राइट। आप मतलब EC में एक अगर नहीं मिल रही है, CS नहीं मिल रही है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जाना चाह रहे हो, तो मैं बोलूंगा फिर EC में चले जाओ, ECEI तक चले जाओगे तो वो आप प्रायोरिटी रखिएगा। अगर आपको कोर ब्रांच नहीं करना है, किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करना है, आप कहीं नेवी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, वहां तो मैं EC CS से नहीं जा पाओगे, वहां तो मैं लेनी पड़ेगी यही कोर ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। अब इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे HBTU, मतलब आप इसकी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, हारकोट बटलर की, तो ये भी एक जबरदस्त कॉलेज है और यहाँ पर आप उसकी काउंसलिंग वगैरह अटेंड करके ऑप्शन बना सकते हो। तो मैं तो कहता हूं दोनों काउंसलिंग अटेंड करो, UPSEE, राइट, और HBTU। और एक और कॉलेज जिसको ले सकते हो आप, MMM UIT, राइट, मदन मोहन मालवीय, इसको भी आप ले सकते हो। सो ये कॉलेजेस हो गए, इनकी काउंसलिंग करो, प्लस UPSC की काउंसलिंग करो। जहां तुम्हें सीट मिल गई, बेटर ऑप्शन मिल रहा है, वहां पर तुम चूज कर लो। अब रहा बात, सवाल ये कि भैया किस रैंक पर क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज लूं, कौन सा नहीं लूं। तो सबसे पहले तो तुम्हें करना है रॉथर जेलिस को फॉलो। कहां? इंस्टाग्राम पर। कैसे? इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, अपना सवाल पूछो, ROTHAR JELIS,
राइट, रॉथर जेलिस के नाम से। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, पहले शेयर करना है, फिर मैं तुम्हारे लिए यहां पर दूसरी जो वीडियो बनाने वाला हूं, बड़ी काम की वीडियो बनाने वाला हूं कि किस कैटेगरी में, किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। क्योंकि देखो यार, क्या मैटर करता है ना, कैटेगरी भी मैटर करती है। जिसे हम एक एमपी की बात करें, एमपी में क्या है, ओबीसी हो तुम, तो ओबीसी में तुम फीमेल हो या मेल हो, ये भी मैटर करता है, राइट। अगर तुम ओबीसी में यहां पर XYZ फ्रीडम फाइटर हो, ये हो कैटेगरी, तो यहां पर भी कैटेगरी है, एफडब्ल्यू कैटेगरी है। अब एफडब्ल्यू क्या है, फ्री TFW, मतलब एक तरह से ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम हो गई। तो अलग अलग है, ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है। सो ये सारी कैटेगरी वाइज आपको समझाऊंगा तो आपको इजी होगा, और एक प्रेडिक्टर दूंगा जिसमें आप डाल के आपको लिस्ट आ जाएगी कॉलेजेस की, किसकी, आपके कॉलेजेस के। आप समझ पाओगे कि मुझे वो कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसीलिए एमपी का भी जल्द लेके आ रहा हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो रोथर जेलिस के नाम से, और जो पूछना है पूछो हक से। चलो करें इंजीनियर। अब और कुछ बताना हो तो पूछ लो अभी, राइट। सो चलिए से जल्दी से हम अगर यहां पर लिस्ट टेस्ट बता दे तो मैं टॉप कॉलेजेस, तो मैंने ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस डाला है, जो मैंने बताया वही होगा। इस पर भी वीडियो बना के डाल दिया, KNIT सुल्तानपुर कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या हुआ था, पोस्ट करके देख लेना। BIT झांसी बुंदेलखंड, राइट। इसके अलावा हम अगर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस को देखें, JSS नोएडा, राइट, यहाँ पर आप मतलब अजय कुमार गर्ग को देख सकते हो, KIET गाजियाबाद को देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर ABS गाजियाबाद को देख सकते हो। अगर हम बात करें IERT इलाहाबाद को देख सकते हो, राइट। चलिए इसके नीचे अगर हम चलेंगे, GL बजाज को देख सकते हो। GL बजाज के बाद JEC नोएडा को देख सकते हो, गलगोटिया, राइट। इसके बाद RKG राजकुमार गोयल, इसको देख सकते हो, राजकुमार गोयल, राइट। इसके अलावा सो ये सारे कॉलेजेस हैं, और फिर मैंने कुछ और भी कॉलेजेस वहां ले दिए कि एटलीस्ट आप इनको जाके बस यहां तक ही जाना, इससे नीचे नहीं जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, लेकिन हाँ शेयर जरूर करना है, नहीं करा अपने दोस्तों को और उनको तो पछताओगे बहुत। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।